जी हां, न्यूक्लियर फेज शुरू हो चुका है, रेस शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसा हाल है इस वक्त दुनिया का उस हिस्से में जो बारूद से दहल रहा है। यूक्रेन वॉर के विस्तार की आशंका लगातार बढ़ रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को डर है कि रूसी आर्मी ब्रिटेन को टारगेट कर सकती है, लिहाजा ब्रिटेन में हाई अलर्ट है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब ब्रिटेन और अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि रूस के प्रेसिडेंट बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन की मदद करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नाटो और रूस के बीच तनाव सिर्फ जमीन पर नहीं दिख रहा है, बल्कि समंदर में भी तनातनी जारी है। बाल्टिक और काला सागर में विश्व युद्ध का ट्रेलर दिखा है। समंदर में कमोबेश ऐसा ही बारूदी बवंडर उठते उठते रह गए। बाल्टिक और काला सागर में ऐसा ही टकराव होते होते बच गया। महाविनाशक युद्ध का आगाज होते होते रह गया, क्योंकि यूक्रेन वॉर के जरिए वैश्विक शांति को जो धमकी डरा रही है, जो दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर रही है, वही विध्वंसक आशंका हकीकत में तब्दील होते होते रह गई। नीले पानी से भरा ये वही इलाका है जहां तनाव बेहिसाब बढ़ा हुआ है, जो रूस यूक्रेन वॉर के बीच तीसरे विश्व युद्ध का नया सेंटर बनता जा रहा है। जहां पर रूस और नाटो की सेना के विनाशक इरादों का ट्रेलर दिखा है। 26 अप्रैल को जब यूक्रेन पर रूस बारूदों की बौछार कर रहा था, कमोबेश उसी वक्त बाल्टिक और काला सागर में रूसी लड़ाकू विमान एक्शन में थे। ट्रांसपोंडर बंद कर काला सागर और बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमान ने उड़ान भरी। मिसाइलों से लैस फाइटर प्लेन देखकर नाटो तुरंत एक्शन में आ गया। नाटो ने अपने फाइटर जेट्स को एक्टिव किया। जर्मनी के यूडेम और स्पेन के टोरेरो जोन में स्थित नाटो के कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर ने विमानों को पहचान करने का आदेश दिया। इससे पहले कि नाटो के फाइटर जेट जवाबी कार्रवाई करते, रूसी लड़ाकू विमान अपनी सरहद के अंदर आ गए। नाटो का दावा है कि पिछले 4 दिनों के अंदर रूसी लड़ाकू विमानों ने कई बार घुसपैठ की कोशिश की है। नाटो के देशों के विमान रूसी विमानों को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल यहीं से उठ रहा है, क्या बाल्टिक और काला सागर में युद्ध का ट्रेलर दिखा है? क्या यूक्रेन वॉर के बहाने समंदर में नया कुरुक्षेत्र बनेगा? क्या समंदर में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि रूसी खतरे को देखते हुए नाटो एयर पुलिसिंग मिशन में शामिल सभी देशों के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी और पूर्वी यूरोप में उड़ानों की संख्या को बढ़ा दिया। अलाइड एयर कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ ने साफ-साफ कहा है कि यूरोप के उत्तर से दक्षिण में तैनात सभी सहयोगी पूरी तरह से एकजुट हैं और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार भी हैं। अब जरा बाल्टिक और काला सागर में नाटो देशों की स्थिति को समझिए। बाल्टिक सागर क्षेत्र में पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और स्पेन के क्विक रिएक्शन अलर्ट अलग अलग समय पर उड़ान भर रहे हैं। वहीं काला सागर में रोमानिया और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं। इसी काला सागर में रूस का वो सेवास्तोपोल बंदरगाह भी है, जिसे सबसे अहम मिलिट्री सेंटर के तौर पर जाना जाता है। ब्लैक सी में रूस का काला सागर बेड़ा तैनात है। काला सागर पर अपनी दावेदारी करने वाले रूस और नाटो के बीच यूं तो अक्सर टकराव जैसी स्थिति बनती रही है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बीच रूस के ट्रांसपोंडर बंद विमान उड़ने से तनाव चरम पर पहुंच चुका है।
नाटो का आरोप है कि काला सागर में रूस का रवैया बेहद आक्रामक हो चुका है। आरोप है कि रूसी सैन्य विमान एक ट्रांसपोंडर कोड ट्रांसमिट नहीं करते, इससे विमान की स्थिति और ऊंचाई का पता नहीं चलता। रूसी विमान अपना फ्लाइट पाथ भी गुप्त रखते हैं, इससे उड़ान भरने और उतरने की जगह का पता नहीं चलता। तीसरा आरोप यह है कि रूसी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के सवालों का जवाब नहीं देते। ऐसे में नागरिक विमानों के लिए जोखिम पैदा होता है। यही वजह है कि काला सागर और बाल्टिक सागर में टकराव की स्थिति बन रही है। जानकार बताते हैं कि रूस एक नया फ्रंट खोलकर नाटो देशों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन से ध्यान भटकाया जा सके। अगर इस थ्योरी में दम है तो संकेत विश्व युद्ध के मिल रहे हैं। विश्व युद्ध की आहट इसलिए भी मिल रही है क्योंकि परमाणु हमले के खतरे की वजह से न्यूक्लियर बंकर्स की डिमांड भी बढ़ चुकी है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के नागरिक न्यूक्लियर बंकर खरीदने और उसे बनाने से जुड़ी जानकारियां मांग रहे हैं। यूके की एक फर्म ने भी बताया है कि बंकर की डिमांड पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है। यूरोप के साथ ही अमेरिका में भी इसका खतरा बरकरार है और वहां भी न्यूक्लियर बंकर की मांग बढ़ी है। 2 महीने से जारी जंग में यूरोप और अमेरिका के कुछ लोगों को इस बात का डर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले की चेतावनी भी जारी कर दी गई। मंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेन की मदद का बदला लेने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस सब के बीच अमेरिका लगातार यूक्रेन में मदद बढ़ा रहा है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है और इससे पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ना तय माना जा रहा है। जाहिर है कि तमाम संकेत विनाशक युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी रूस की भी है और तैयारी अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम नाटो देशों की भी पूरी है। ऐसे में अगर समंदर में दोनों आमने सामने आते हैं तो नतीजे बेहद खौफनाक हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।